हजारों साल पहले एक दीवार बनाई गई थी, एक ऐसी दीवार जो दुनिया की सबसे खतरनाक कौम याजूज माजूज को रोकने के लिए थी। मगर क्या आप जानते हैं कि वो दीवार किस कंट्री में छुपी है? आज हम उस राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जो कयामत के करीब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी, जिनका नाम याजूज माजूज है। याजूज माजूज वो कौम जो एक दिन दुनिया पर टूट पड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी दीवार अब भी कायम है, और अगर है तो कितनी रह गई है? क्या 2025 में वो वक्त करीब आ गया है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में है? याजूज माजूज इंसान ही है, लेकिन उनका अंदाज, ताकत और आदतें आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इतने ज्यादा होंगे कि जब ये निकलेंगे तो हर तरफ तबाही फैलाएंगे। वो सारी दुनिया का पानी पी जाएंगे, खेत उजाड़ देंगे और इंसानों को बेदर्दी से मारेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये रूस और चीन की सरहदों में कहीं छुपे हैं। इनका जिक्र कुरान और हदीस में भी मौजूद है। कुरान पाक की सूरह अल कहफ में अल्लाह फरमाता है, यानी जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जमीन पर हर तरफ फैल जाएंगे और तबाही मचाएंगे। एक बार लोगों ने हजरत जुल्करनैन से शिकायत की कि याजूज माजूज उन्हें तंग करते हैं, तो हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से उन फितनों को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार बनवा दी। लोहे और पिघले हुए तांबे से तैयार की गई ये दीवार उन्हें रोकने में कामयाब रही, लेकिन सिर्फ एक वक्त तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर रात उस दीवार को दोबारा वैसे ही मजबूत कर देता है जैसे वो पहले था। लेकिन एक दिन आएगा जब अल्लाह उन्हें बाहर निकालने की इजाजत देगा। उनका फितना इतना बड़ा होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी सिर्फ दुआ ही करेंगे कि अल्लाह उन्हें हलाक कर दे। तब अल्लाह ताला एक खास कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों पर लगेगा और वो सब मर जाएंगे। याजूज माजूज का निकलना कयामत की बड़ी निशानियों में से है, लेकिन जो लोग ईमान वाले होंगे, अल्लाह पर यकीन रखेंगे, अल्लाह उन्हें बचा लेगा। हजरत जुल्करनैन ने उनके रास्ते में लोहे और पिघले हुए तांबे से जो दीवार बनाई थी, क्या वो आज भी है या वो वक्त आ चुका है जब अल्लाह उन्हें आजाद करेगा? साइंस और तारीख के मुताबिक कुछ लोग इस दीवार को जॉर्जिया के पहाड़ों में मानते हैं, जबकि कुछ ताजिकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है कि ये दीवार इंसानी आंखों से छुपी हुई है। एक हदीस के मुताबिक आखिर ज़मा के करीब वो वक्त आएगा जब अल्लाह उन कौमों को दीवार से निकलने की इजाजत देगा और फिर ये हर सिमत से दुनिया पर टूट पड़ेगी। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी का दौर है। मसनूई जहानत, खुफिया सुरंगें और छुपे हुए इलाके दरियाफ्त किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने इस दीवार का ठोस सबूत नहीं दिया। 2025 में दुनिया के हालात देखकर कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या वक्त करीब आ गया है? हर तरफ फसाद, जंगों का खौफ और फितनों का दौर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ज़मा के लिए फरमाया था। याजूज माजूज की दीवार कितनी रह गई है? जब सहाबा ने पूछा कि दीवार कब टूटेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से गोल दायरा बनाया और फरमाया, आज इस दीवार में इतना सुराख हो गया है। इसका मतलब ये है कि वक्त करीब है, लेकिन सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दिन कब आएगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी ईमानी जिंदगी बेहतर बनाए, कुरान और सुन्नत से वाबस्ता हो जाए। याजूज माजूज की दीवार अब भी कायम है, लेकिन हर रोज इसमें सुराख हो रहा है। वो वक्त दूर नहीं। अल्लाह ताला ने याजूज माजूज को भी बाकी इंसानों की तरह एक आजमाइश के तौर पर पैदा किया। सूरह अल कहफ में हजरत जुल्करनैन और याजूज माजूज का वाक़िया आता है, जिससे पता चलता है
کہ ये कौम दुनिया के लिए फितना व फसाद का सबब बनी और अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन के जरिए वक्ती तौर पर उन्हें रोक दिया। क़यामत की निशानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए रोके रखा है और जब वो निकलेगी तो दुनिया में शदीद फितना और तबाही फैलाएंगे। इनकी तख्लीक भी अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का हिस्सा है। जिसे अल्लाह ने फिरऔन, नमरूद और दज्जाल को पैदा किया, ये सब किसी न किसी आजमाइश का सबब बने। इसी तरह याजूज माजूज भी एक फितना है जिनका ज़हूर एक खास वक्त पर होगा। याजूज माजूज को अल्लाह ताला ने आजमाइश, दुनिया के इम्तिहान और क़यामत की निशानी के तौर पर पैदा किया। उनका जाहिर होना इंसानों के लिए एक बड़ी वार्निंग है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे। मुहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।